सब एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल इंफॉर्मेटिव वीडियो में आज में हम बात करेंगे कि कैसे आप 60,000 के अंदर आप अपनी 14 दिन की वियतनाम ट्रिप आराम से काट सकते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम वीज़ा और फ्लाइट के अलग निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आपका डेली एक्सपेंसेस करेंगे जो आपको वियतनाम में लगेगा 14 दिन के लिए। आप 15 दिन भी मान लीजिए अगर आपका मन करे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट्स की। यूजुअली जो दिल्ली से फ्लाइट आपकी कॉस्ट करती है वो समवेयर बिटवीन 8,000 से 13,000 या फिर 15,000 के बीच में, और ये सिंगल वे की है। 8,000 मैंने इसलिए बोला, अगर आप वियत जेट से जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपको 8,000 की टिकट पड़ जाएगी। तो मैं कहूँगा अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए वियत जेट को, लेकिन आपका बजट टाइट है तो आप वियत जेट से ही आप अपनी ट्रैवल जर्नी कर सकते हैं। और वापस आने के लिए आप, मैं कहूँगा वियत जेट अवॉइड करिएगा। बाकी तो आपके ऊपर है, अगर आपका बजट कम है तो आपको वापस आने की मोस्टली 12 से 13,000 रुपये की टिकट मिलेगी वहाँ से। अगर आप राउंड ट्रिप एक साथ ही टिकट कराते हैं तो आपको शायद से सस्ती पड़ जाए। बाकी तो अगर आप सिंगल सिंगल कराते हैं तो आपको महंगा ही पड़ता है। अगर आप मेरे जैसे पागल हो तो कभी कभार मैं अलग अलग टिकट करवाता हूँ तो उस वजह से मेरे को महंगी पड़ जाती है। लेकिन आप एक साथ बुक करेंगे आने की और जाने की भी, जाने की और आने की भी, तो शायद से आपको सस्ता पड़ जाए। तो आप उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बात कर लीजिए आप कहाँ लैंड करेंगे। मैं मोस्टली हनोई में ही लैंड करता हूँ फर्स्ट टाइम, और लेकिन इस बार जब मैं गया था तो मैं होच मिन लैंड करा था। तो सब शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ से। और हाँ, एक एडवाइस आपके लिए, जब भी आप वियतनाम जाएं सबसे पहले वेदर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्थ में है 5 सीजन, साउथ में है 1 या 2 सीजन। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में है, वहाँ का वेदर अलग। मान लीजिए नॉर्थ का वेदर जो है वो बिल्कुल दिल्ली जैसा है। यहाँ वहाँ पे आपको सर्दी भी मिलेगी, आपको गर्मी भी मिलेगी, आपको बारिश का सीजन भी मिलेगा, ऑटम का सीजन भी मिलेगा, बिल्कुल दिल्ली जैसा। लेकिन साउथ का थोड़ा सा है कि वहाँ पे सिर्फ रेनी सीजन है और थोड़ा सा समर है। वहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली समर ही रहता है 12 के 12 महीने, और बीच में बारिश का मौसम भी आता है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत ठंड पड़ जाती है, बाकी तो सब ठीक रहता है। और अगर आप नवंबर के आसपास जा रहे हैं हनोई साउथ में, तो वहाँ पर आपको ठंड मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप साउथ में आएंगे वहाँ पे आपको धूप मिलेगी बहुत कड़ी। क्योंकि जब मैं 2024 में वापस आ रहा था तो मैं नॉर्थ में अपनी जैकेट पहन के आ रहा था मार्च में, लेकिन जब साउथ में आते 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 दनांग तक पहुंचे वो जैकेट उतर गई, हुडी उतर गई। साउथ हो ची मिन में आते आते वो पूरी हुडी गायब हो गई, और जो पैंट पहन रखी थी वो शॉर्ट्स में कम तब्दील हो गए। तो ऐसा है वियतनाम का वेदर। तब ये जरूर ध्यान रखना आप किस समय जा रहे हैं। साउथ में ऑलमोस्ट वेदर सेम रहता है, जहाँ रेनी रहेगा, नॉर्थ में चेंज होएगा। ठीक है, तब बात कर लेते हैं आप हनोई उतरे। अब आप हनोई उतरे, सबसे पहला खर्चा आएगा आपका टैक्सी का या फिर बस का। सबसे पहले जब मैं वियतनाम गया था तो मैंने बस ली थी अपने भाई और अपने कज़न और अपने एक दोस्त के साथ, और एक हमारे प्रवीण भाई मिल गए थे, उनके साथ ही हमने चारों ने बस का इंतजार करा था। हमारी ऑलमोस्ट जो फ्लाइट वियतनाम के लिए जाती है, जो मेरी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो रात की थी और सुबह 5 या 6 बजे उतार देती थी। और वियतनाम का इमिग्रेशन वन ऑफ द स्मूथेस्ट है भाई। वो कुछ नहीं पूछते, आपकी शक्ल देखेंगे, कहेंगे इधर देख लो उस कैमरे में, बस। वीजा भी नहीं, आप पहले तो वीजा देखते थे, दोनों बार जब मैं गया इस बार तो इन्होंने वीजा भी नहीं देखा। ठीक है, और बहुत स्मूथ इमिग्रेशन, तो आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। लेकिन स्टिल आप अपनी होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट लेके चलिएगा। कभी कभार इमिग्रेशन ऑफिसर के दिमाग फिर जाता है तो वो आपसे कुछ भी मांग सकता है, आपकी जायदाद भी दिखाने को मांग सकता है, जायदाद दिखाओ जी, वो आपसे कुछ भी मांग सकता है। ठीक है, तो जब आप मैं कहूँगा अगर आप बजट में हैं तो थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए। अगर आप सुबह सुबह लैंड करे हैं अराउंड, अगर आप 6 या 7 बजे तक आप एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अपना बैगेज करके, अगर आप सब आप बाहर 7 बजे तक हो गए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग होता है। कभी कभार क्या होता है, लोग बहुत जल्दी में होते हैं, यार इतना ट्रैवल करके आए हैं, आधी नींद है, ढंग से सोई नहीं है एयरप्लेन में, क्योंकि ऐसे करके सोना मुश्किल होता है। तो लोग बात करते हैं जल्दी चलते हैं। तो अब जैसे ही बाहर जाते हैं तो हर जगह टैक्सी आपको अप्रोच करेंगे और वो आपको एक्सपेंसिव रेट ही बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 चीज है जो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको उनसे भी डील नहीं करना। सबसे पहला तो है ग्रैब। आप ग्रैब टैक्सी ऐप बुक कर सकते हैं।
अगर आप सोलो हैं तो बाइक टैक्सी बुक कर सकते हैं, लेकिन बाइक जो है वो एयरपोर्ट के गेट पे नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा दूर है, शायद से 600 मीटर के आसपास आपको जाना पड़ेगा। अगर जैसे आप निकलते इधर से तो आपको शायद वो लेफ्ट में है, अगर मैं जितना